मुझे बताओ ना, आज तक किसी मुसलमान ने तौरात को फाड़ा है? किसी कलीमा पढ़ने वाले ने ज़बूर या इंजील की तौहीन की है? किसी नबी के दीवाने ने आसमानी सहीफ़ों की कभी तज़हीक की है? आए रहो, सुनते हो, पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर कि भाई डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूएस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर फलां ने, फलां खातून ने, उस बंदे ने तौहीन कर दी, फाड़ दिया, जला दिया, टॉयलेट पेपर के तौर पर रब की मुकद्दस किताब के औरात को यूज़ कर लिया। कोई एक तारीख का वाक़या मुझे खोल कर दिखाना जब किसी मुसलमान ने ज़बूर इंजील को फाड़ा हो, तौहीन की। वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। अख़रजहुल बुख़ारिय्यु फ़िस्सहीही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तकबीरात, तहलीलात
उस अल्लाह वहदहू वहदहू ला शरीक के लिए ख़ास है कि जिस मालिके कायनात ने हम सब को पानी के चंद एक क़तरात से इस कदर मज़बूत और ख़ूबसूरत इंसान बना दिया और उसके बाद लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम हो हज़रत इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर इज़्ज़त माआब बुज़ुर्गान इस्लाम मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवान भाइयों और ममता से लबरेज़ मेरी नरम दिल इस्लामी माओं और बहनों, हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू होगा रमज़ान माहे गुफ़रान, मगर किन के लिए। तो हज़रात मोहतरम, दुनिया के अंदर कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी बिज़नेस डील जब वो की जाती है तो उसके चंद एक SOPs होते हैं, उसूल कायदे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस तय पाते हैं कि भाई अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तब हमारी ये डील है, तब हम आपको ये पैकेज देंगे। सेम यही कैफियत, चूँकि इस्लाम एक फितरती दीन है, याद रखिएगा, दीन इस्लाम ने अपने पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक भी पॉलिसी ऐसी लॉन्च नहीं की जो इंसानी फितरत को क्रॉस करती हो। इस्लाम ने जो भी बयान किया, जो हुक्म दिया नेकी का, गर मना किया बुराई से, जहाँ जो पैगाम है, जो मैसेज है, याद रखिएगा फितरत के ऐन मुताबिक कोई एक बात, कोई एक इबादत, कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला, कोई एक कलिमा, कोई एक बात मेरे रब रहमान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पॉलिसी के मुताबिक इंसानों से हटकर, इंसानों से बालातर होकर, इंसानों से अलग होकर, जुदा होकर कुछ भी बयान नहीं किया। जो भी बयान किया, जो भी हुक्म दिया, अल्लाह की कसम ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक दिया। तो यहां भी बात कही कि भाई रमज़ान ये माह गुफरान है। अल्लाह कहते हैं सिर्फ 30 दिन आप रोज़ा रखें, गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। मेरे सोने नबी ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि अल्लाह उस बंदे की ज़िंदगी की सारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे। अच्छा, ये बात सोचने और समझने की है कि यार सिर्फ 29 या 30 दिन रोज़ा रखें, सहरी करें, अफ्तारी करें, क़याम करें, 5 नमाजें पढ़ें, सारी ज़िंदगी की खताओं को मुआफ़ किया जाएगा, दरगुजर कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, जन्नतों का मालिक और वारिस बना दिया जाएगा। सवाल ये है कि इतना बड़ा ये पैकेज, क्या इसके कोई SOPs नहीं है?
हमें ये याद है कि मन सामा रमज़ाना, भाई रोज़ा रखना है। हमें ये भी याद है गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा, भाई जो रखेगा अल्लाह सारी ख़ताओं को मुआफ़ करेंगे। इसे तो हम भूल ही गए। ईमान और एहतिसाब बातें सिर्फ दो, कबूलियत के लिए, तेरी जन्नत के लिए, तेरे रास्ते को सीधा करने के लिए, तुझे रब का दोस्त बनाने के लिए, तेरे रमजान को फायदा देने के लिए बातें सिर्फ दो बयान की। पहली चीज ईमानन, मन सामा रमजाना ईमानन, जो रोजा रखेगा हालत ईमान में। आज 25वां रोजा गुजर रहा है, रमजान आया चला गया। सवाल यह है कि मन सामा रमजाना ईमानन, मेरा रमजान, मेरा रोजा, मेरी सहरी, मेरी अफ्तारी, मेरा क़याम, मेरी तहज्जुद, मेरे ज़िक्र अज़कार, मेरी तिलावत कुरान मजीद, रब की राह के अंदर सदकात खैरात ज़कात की तक़सीम, मन सामा रमज़ाना ईमानन, क्या ईमान की बुनियाद पर है या अपनी मन मर्जी या दिखलावे की बुनियाद है? मन सामा रमज़ाना ईमानन, कहा कि जो हालत ईमान में रखेगा। ईमान कहते किसको है, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिब्राइल आए अल्लाह के पैगंबर के पास इंसानी शक्ल में, मल ईमान, या रसूल अल्लाह ये बता दें ईमान कहा किसको जाता है? हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना, कहना तीनू सुनाना नोनू। यार गौर करें, जिब्राइल वही को लाने वाले, नबी के सीने पर उतारने वाले, रब्बे कायनात के पैगाम रेसा, नबी के कल्बे अतार पर कुरान की आयात को रब की तरफ से ला ला कर पढ़ने वाले, सुनाने वाले, क्या उस जिब्राइल को जरूरत थी ये पूछने की मल ईमान, मुझे बता दे कि ईमान होता क्या है? भाई मसला जिब्राइल का नहीं था, ना जिब्राइल की जरूरत थी, ना उसका काम था। रही बात इल्म की, वो तो रब की तरफ से आते थे, वही पैगाम लेकर आते थे। उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह का शागिर्द बनाया, कहा कि दो जानों होकर, घुटने टेक कर मेरे नबी के सामने बैठकर अदब एहतराम इकराम के साथ सवाल कर कि या रसूलुल्लाह ये बता दें कि ईमान होता क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 6 बातों का तज़किरा किया। याद रखना, दिल और दिमाग की तख्तियों पर नोट करना, आज़मर करके जाना। तुमने सुना पहले भी है, याद आपको पहले होगा, उलमा ने, फुकाहा ने, शयूख ने, खुताबा ने बयान भी किया होगा। लेकिन हमारी आदत है हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, हल्का लेते हैं, छोड़ देते हैं। मल ताजी रोजे के लिए ईमान लाजिम है, और ईमान में पहली चीज अन तुमिना बिल्लाह, तेरा रब की जात पर मजबूत ईमान होना चाहिए। क्या आज मेरा अल्लाह की जात पर ईमान है? तौहीद की बात करना, तौहीद का नारा लगाना, तौहीद के अलम बुलंद करना, तौहीद के स्लोगन्स को बयान करना, तौहीद के दावे करना, रब के साथ वफा के रिश्तों को कायम करने की बातें करना, रब की तौहीद पर मर जाना, कट जाना, ये ऐलान करना, रब के साथ वफा के रिश्तों पर चलने के ऐलान करना, अल्लाह की कसम बड़ा ही आसान है। लेकिन तौहीद के तकाज़ों को पूरा करना, तौहीद की तह में उतर कर रब्बे काबा के साथ वफा की रस्मों को निभा के दिखाना, यह हर किसी के मुकद्दर नसीबे में नहीं आता।
क्या अल्लाह पर ईमान? जरा बिलाल की तारीख को पढ़कर देख, उसकी जिंदगी को, मुश्किलात को, अज़ियतों को, तकालीफ को। सुमैया की तारीख पढ़, अबू बकर को पढ़, उमर को पढ़, उस्मान को पढ़, अली को पढ़, तला को, साद को, सईद को, जुबैर को रजी अल्लाह ताला अन्हुम। इनमें से हर बंदा अपने वजूद के अंदर एक पूरी हिस्ट्री रखता है, एक पूरी पूरी तारीख रखता है। किसी को उठाकर देख, किसी को पढ़कर देख, हर एंगल की कुर्बानी मिलेगी, वफा मिलेगी, रब के साथ ताल्लुक को निभाने की ऐसी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि आज का इंसान आज की तारीख मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तौहीद की बात कर देना, नारा लगा देना, स्लोगन बुलंद कर देना, अहले तौहीद आलुल हदीस खुद को कहलवा लेने से रब राजी नहीं होते। बड़ी हमको हदीस याद है, जिमन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्ना, जिसने पढ़ लिया, कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है, इजहार है, जन्नत है, लाजिम है, वाजिब है, मालिक है, जन्नत का, रहमत का, नेमत का कोई इनकार नहीं। लेकिन यारो उसी चैप्टर के अंदर, उसी लेसन के अंदर मेरे सोने नबी ने यह भी तो कहा कि सादिकन मिन क़ल्बिही, जो पढ़ेगा सच्चे दिल के साथ। मेरे नबी ने कहा खालिसन मिन क़ल्बिही, जो पढ़ेगा रब के लिए खालिस होकर। क्या आज मेरा कलिमा, मेरी तौहीद सादिक और खालिस है या नहीं है? मल ईमान, रोज़ा कबूलियत की पहली शर्त ईमान, और ईमान की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप अल्लाह के साथ इन शॉर्ट वफा के रिश्तों को निभाते निभाते जान का नजराना तक देना पड़ जाए तो गुरेज नहीं कर। हमारी तौहीद कैसी है? रोज़ा रब के हुक्म पर और अफ्तारी का इंतजाम अल्लाह ही के बंदों के आस्थानों पर। रोजा रब के लिए और रमजान के अंदर सदकात खैरात का खर्च अल्लाह ही के पैदा करदा बंदों के आस्थानों की तज़ीन और आराइश पर। मुश्किल आ जाए, तकलीफ आ जाए, औलाद का गम आ जाए, मेरे दामन में बेटा खेलता नजर ना आए, मैं अखियार के दरों पर झुकना शुरू कर देता हूं। और कहते क्या है, हमसे बड़ा तौहीद परस्त है कोई नहीं। मनसामा रमजाना ईमानन, और भाई रोजा सिर्फ गुनाहों की मुआफी, सारी अफ्तारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रोजा वर्कशॉप है, एक तरबियती सेशन है। जो उस अंदाज से गुजारेगा, उस तरीके से रहेगा, उन शर्तों को मानेगा, ईमान के साथ होगा, तौहीद के साथ होगा, इकरार के साथ होगा, रब की पॉलिसियों पर लब्बैक कहते कहते रोजा होगा, वो रोजा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही बनेगा। तो जिब्राइल कहते हैं जी ईमान क्या है? कहा जी ईमान की दूसरी शर्त है व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखना। क्या वजह पेश आई इसकी? मक्का का मुशरिक कहता था कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि बेटियां आपके रब की हैं, बेटे हमारे हैं। अल्लाह ने कुरान में इनकार किया, लम यलिद वलम यूलद। अकीदा दिया, ये फिक्र दी, ये नजरिया दिया कि ना कोई रब की जात का हिस्सा है, ना रब किसी की जात का हिस्सा है।
वो ऐलान करते थे, वो बात करते थे, वो दावा करते थे, तौहीन करते थे, तज़हीक करते थे कि बेटियों की निस्बत रब की ज़ात के साथ और बेटों की निस्बत खुद की ज़ात के साथ। अल्लाह ने उनके इस अकीदे का रद्द किया, उनके बातिल को साबित किया। लेकिन वही अकीदा आज का रोज़ा रखने वाला मुसलमान भी पालता है, जब ये कहता है बस जी साढ़े बुजुर्ग ते बड़ी करने वाले ने और रब दी इन्नी इबादत करते ने, इन्नी इबादत करते ने, हुण ते सानू उन्ना चीज रब नज़र आता है, जिसे हम आज की ज़ुबान में वहदतुल वजूद का नाम देते हैं, या इसका बड़ा नाम है सूफीज़म। ये नबी की उम्मत को तबाह करने का अकीदा। सवाल करके देख, भाई नमाज पढ़ी, भाई रोज़ा रखा, साढ़े बुजुर्गां रखे ने, साड़ियां बुजुर्गां पढ़ियां ने, साड़ियां पीरां पढ़ियां ने। पीर एक तुहाडे घर दा कम्मी है, यही है ना अकीदा सूफीज़म का। कहते हैं इबादत करते करते नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बंदा रब हो जाता है। ये ऐलान है, ये बात कही जाती है। इस अकीदे को प्रमोट करने के लिए, इसकी तरवीज के लिए, इसकी तशहीर के लिए, इसको पाकिस्तान के अंदर आम करने के लिए कोई पाकिस्तान नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी लिबरल तंजीमें, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम के मुखालिफ, नबी की तौहीद करने वाले इस अकीदे को तरवीज और इसकी इशाअत के लिए बाकायदा फंड्स मुहैया करते हैं कि पाकिस्तानी कौम को सूफी बना दो। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाहु समद बेनियाज। आज रोज़े के साथ हम में से कितने लोगों का ये अकीदा है कि इबादत करते करते बंदा रब हो जाता है। हर चीज़ में नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह नज़र आता है। कोई वजूद की बात करता है, कोई हलूल की बात करता है, कोई शहूद की बात करता है। और भाई सादा सा अकीदा है कि अल्लाह का वजूद अर्श पे है और अल्लाह का इख्तियार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो जहाँ भी है उसका वजूद अर्श पे है, उसका इख्तियार जो है इन्नल्लाह समीउन बसीर है, हर चीज़ को देखने वाला भी है, सुनने वाला भी। जिब्राइल आए, कहते मल ईमान, या रसूल अल्लाह रोज़े की कबूलियत के लिए ईमान, ईमान किसे कहते हैं? कहते हैं भाई तीसरी बात है वकुतुबी, अल्लाह की किताबों पर ईमान रख। मेरा आपको मशवरा है अपना दीन पढ़ा करें। कुरान की आयात को सिर्फ सवाब और अजर के लिए, जन्नतों के ताज पहनने के लिए ये तिलावत, ये क़िरात, ये उफ़ाज़, ये मदारस, हिफ्ज़ की क्लास से कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर सिर्फ इसकी तिलावत से जन्नतें मिलती, रब राज़ी होते, ताज मिलते, मालिक मिलते, जन्नतें मिलती, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ तारीख़ इस बात की शायद है फिर अबू जहल और अबू तालिब की औलादें भी हाफिज होती। किसने आपसे कहा कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब है? किसने फतवा दिया कि सिर्फ तिलावत कुरान से हाफिज कुरान जन्नतों का मालिक बनवाएगा? किसने कह दिया? पढ़कर देख, तहकीक कर, रिसर्च कर, कुरान की आयत को पढ़, नबी के फरामीन पर गौर कर। असल बात हिफ्ज के साथ साथ अमल और प्रैक्टिकल है। पढ़ने की बात होती, गुलाफ में लपेटने की बात होती, लबों से चूम लेने की बात होती, मोहब्बत से सीने से लगा लेने की बात होती। अल्लाह की कसम ना ये हराम है ना बिदात है। शर्त ये है कोई अकीदत से करे, कोई अकीदा रखे कि कुरान चूमे बिना खोलते नहीं, वह बिदत है। कोई अकीदा रखे कुरान सीने से लगाए बिना खोलते नहीं, वो गलत है। कोई मोहब्बत का इजहार कर ले चूम के साथ, कोई अकीदत का इजहार कर ले
सीने से मस कर लेने के साथ हराम नहीं है, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब पढ़ते ही जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल का सोचे भी ना। कुतुबी गौर करें ना, जमा का सीगा मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोला है। ये बात बड़ी काबिल गौर है। हमें कोई बंदा मिल जाए ना सेकुलर, जो जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं जी ये बंदा बड़ा ब्राइट माइंडेड है, ये बड़ा रोशन ख्याल है। हमारा मुआशरा जो जितना बड़ा बेगैरत होगा, जो जितना बड़ा दीन का दुश्मन होगा, जो जितना बड़ा कुरान से बागी होगा, हम उसे कुरान का बागी नहीं कहते, हम उसे दीन का आरी नहीं कहते। हम कहते हैं बस यार ये जरा सेकुलर फिक्र के मालिक है, ये जरा ब्राइट माइंडेड है। और कोई हमें कहे ना यार ताड़े मौलवी बड़े तंग नज़र ने, बुनियाद परस्त ने, लड़न की गल करते हैं, कलाशनकोफ दी गल्लां करते हैं मौलवी। यार वेखो ना लड़ाई झगड़े या की गल्लां ने मौल असी को पता ही क्या बस यार फिर की करिए, हम फंसे हैं मौलवियों के उत्ते, की करिए। हमारा ये सोने नबी को पढ़ा होता ना फिर हम ना कहते, क्योंकि यारो हमें तो हुक्म हुआ कि सिर्फ किताब को नहीं मानेंगे, हमें कहा तौरात को भी मान, ज़बूर को, इंजील को, सूफी इब्राहीमा, सूफी मूसा। मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है, मेरी फिक्र है। रब कहते हैं, नबी कहते हैं कि वो कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान है ही नहीं जो सिर्फ कुरान पर ईमान रखे, तौरात को ना माने, ज़बूर को ना माने, इंजील को ना माने। मुझे बताओ ना, आज तक किसी मुसलमान ने तौरात को फाड़ा है? किसी कलिमा पढ़ने वाले ने ज़बूर या इंजील की तौहीन की है? किसी नबी के दीवाने ने आसमानी सहीफ़ों की कभी तज़हीक की है? आए रहो, सुनते हो, पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर कि भाई डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूएस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर फलां ने, फलां खातून ने, उस बंदे ने तौहीन कर दी, फाड़ दिया, जला दिया, टॉयलेट पेपर के तौर पर रब की मुकद्दस किताब के औरात को यूज़ कर लिया। कोई एक तारीख का वाक़या मुझे खोल कर दिखाना जब किसी मुसलमान ने ज़बूर इंजील को फाड़ा हो, तौहीन की। तो फिर बुनियाद परस्त कौन है? हम हैं कि मगरिब है? तंग नजर कौन है? नबी का दीवाना, मुस्तफ़ा को मानने वाला, या जो मुस्तफ़ा का इनकार कर रहे हैं? बुनियाद परस्त, तंग नजर, और ये जो पूरी दुनिया का मामा बना फिरता है, अमन की फाख्ता उड़ाने वाला, अमन का पैगाम देने वाला, अमन की बातें करने वाला, बाहमी रवादारी को कायम करने वाला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्या रवैये इन लोगों के? रमजान है ना, कुरान से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा लगाव है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में इसका नुज़ूल है, ये किताब उतरी है, ये आयात नाज़िल हुई। क्या इस महीने में सिर्फ कुतिबा अलैकुमुस सियाम नाज़िल हुआ था? इस महीने में कुतिबा अलैकुमुल क़िसास भी उतरा था। कुछ बात का एंगल समझ आ रहा है कि जो दुनिया को अमन का पैगाम देते हैं वो आज फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों को, बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को काट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आज मेरी सारी के अंदर बेहतरीन किस्म के फलों वाले पराठे हैं। आज मेरी सारी के अंदर 1-1 फुट लंबा लस्सी का गिलास पिया जाता है। आज मेरी अफ्तारी के अंदर 5-5 किस्म के मशरूब हैं। मेरी अफ्तारी के अंदर 10-10 किस्म के फ्रूट्स हैं। पूरे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर आज बूफे उरूज पर है। रमज़ान का चांद नज़र आते ही खान वाला भी कहता है रमज़ान का चांद तुलू होते या सब बरोस उठता है। जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं सब कह रहे हैं जी हमने बूफे सिस्टम दिया है, उसमें 50 डिशेज है, कोई कहता है 60 है, कोई कहता है 70 है। काश कि इस रमज़ान में मैंने सोचा होता कि फ़लस्तीनियों के पास सारी अफ्तारी में एक ही काम है, अपनों की लाशों को उठाना और उनकी लाशों को कफन में लपेट कर कब्रों में उतारना। बड़ी माज़रत के साथ हमें आदत पड़ गई है सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह वाली तकारीर सुनने की। हम काफिर यहूदी के सबसे बड़े प्रोपेगंडे का शिकार हो गए। भाई अमन, भाई सलामती, भाई लड़ना नहीं, भाई मैदान नहीं सजाना, भाई जिहाद नहीं करना, भाई क़िताल नहीं करना, भाई साइंस टेक्नोलॉजी में आगे निकलो, तुम्हारी तरक्की है। हम इनकार नहीं करते ना साइंस का, ना टेक्नोलॉजी, ना इंफॉर्मेशन का, लेकिन तहकीक के साथ बताओ अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोगों को असलिया बेचना। कलाशनकोव हमने बनाई थी भाई, हमने तो छीननी थी अपने दिफा के लिए। बनाने वाला कौन था? बेचने वाला कौन था? मार्केटिंग करने वाला कौन था? लड़ाने वाला, मैदानों में खड़ा करने वाला और दोनों पार्टियों को खुद का कस्टमर बनाने वाला कौन था? जो आज की तारीख में कहता है कि भाई मोहब्बतों का पैगाम दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को, नबी की सीरत को, नबी की सुन्नत को पढ़कर देख। हमने जब जब जिहाद को, क़िताल को, मैदान को छोड़ा, हमने तब तब जिल्लत और रसवाइयाँ देखी। अब अगर अल्लाह ने कुरान में कहा आमनु कुतिबा अलैकुम सयाम, यही अंदाज है, यही लफ्ज़ है, यही सीगा है। आमनु बोला, कुतिबा बोला, अलैकुमुल क़िसास कहा, अलैकुमुल क़िताल कहा। क्या कुरान की ये आयत नज़र नहीं आती? या मैं पढ़ना नहीं चाहता, या मेरा दिल नहीं करता, या मैं पढ़ चुका हूँ, या मुझे सिर्फ मीठा मीठा दीन चाहिए, इससे आगे कुछ भी नहीं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। मीठी मीठी बातें, टेबल टॉक, मुज़ाकरात तो मक्का का मुशरिक अल्लाह के पैगंबर के पास भी लेकर आया था। उन्होंने कहा था कुछ आप माने, कुछ हम मानेंगे, कुछ आप झुक जाएं, कुछ हम झुकेंगे। हम तो करते ही हैं रब की कुछ ना कुछ इबादत, आप भी कुछ ना कुछ लात मनात उज़्ज़ा और हुबुल की करते रहे। अगर करनी नहीं, कम से कम उनके खिलाफ बात ही ना करें। लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा था? ला अअबुदु मा ताबुदून। भाई जिनकी तुम करते हो हम उनकी इबादत कर ही नहीं सकते। फिर हमें इससे आगे नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है, ये जी वसाइल की जंग है, ये जी मादियत परस्ती है। ये कौन का है? बड़े बड़े टीवी एंकर्स, तज्जिया निगार, बारीक बीन, पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर्स, पीएचडीज करने वाले हमें क्या कहते हैं? बस यार ये वसाइल की जंग है। भाई जो लड़ने वाला है, जो मैदान सजाने वाला है, वो कहता है अकीदे की है। मेरा चैनल क्या कहता है? वसाइल की। आज कुछ समझ आई? अकीदे की है कि वसाइल की है? फ़लस्तीन का क्या मसला है? फ़लस्तीनी आज कह दें जी हम मस्जिद अक्सा छोड़ते हैं, हम वाइंड अप करते हैं, कोई लिंक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं मारा। लड़ाई रहती है कि ख़त्म होती है? सिर्फ एक बात है, वो कहते हैं छोड़ दें, यहां से चले जाएं। वो कहते हैं ये अंबिया की सरजमीन है। इस मस्जिद के अंदर आमिना किलाल ने इमामत करवाई थी, ये अंबिया की जमीन है।
हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर बड़े कुछ लोग जो कहते हैं सेकुलर, क्या कहते हैं भाई, गलती हमास की थी, हमला इन लोगों ने पहले किया था, इन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था। वो ना एक हमारे पास आए डॉक्टर अब्दुर्रहमान और डॉक्टर नाजी साहब, उनसे किसी ने पूछा यार ये क्या बात है कि इसराइल वालों के पास पहले आप गए थे या वो आए थे? कहते हैं भाई हमें दुनिया का नक्शा देखकर बताएं, दुनिया के मैप में इसराइल नाम का कोई मुल्क है? कहते हैं ज़मीन हमारी है, मालिक हम है, वारिस हम है, ये तो काबिज है, ये तो जालिम है, इन पर तो रब का अजाब है, ये मग़ज़ूब है। पढ़ो ज़रा कुरान। फ़लस्तीन के मसले को अमूमी न लेना। फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून। अल्लाह ने इनको कहा था कि जाओ यहाँ जाके जंग करो, जिहाद करो, मैदान से जाओ, हम तुम्हें इस सरजमीन का मालिक बनाएंगे। इन्होंने क्या कहा था? अल्लाह तू आप ही लाड़, कहा था ना। जब मेरे रब ने मालिक बनाया तब इन लोगों ने इनकार किया, इनराफ किया, दुत्कार दिया, और आज काबिज बनकर उसी सरजमीन पर लहू की नदियों को जारी किया जा रहा है, और आज उसी सरजमीन को लेने के लिए मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। यार किताबों पर ईमान, कुरान पर ईमान सिर्फ ये नहीं कि साल के रोजे सालाना 100 में से 2.5 रुपये ज़कात देकर कमीज झाड़ कर उठ जाएं, हम तो पक्के ठक्के जन्नती हैं। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की मेरे मिंबर और मेहराब ने। हमने कभी लोगों को बताया ही नहीं कि भाई ज़कात इस्लाम के उसूलों में से एक उसूल है। इस्लाम के गालिब होने के लिए ज़कात की बातें नहीं थी, लोग रासुल माल लेकर आए थे। पढ़ो ज़रा उस्मान की तारीख़ को, ज़िंदगी को, उस्मान के बैकग्राउंड को, उनकी बिजनेस डील्स को, कि उस्मान के पास वो सामान आता था, डिस्प्ले होता नहीं था, मार्केट में जाता नहीं था, प्रॉफिट लॉस का पता ही कोई नहीं था। कहते थे सारे का सारा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक़्फ़ करता। खाली साल के बाद 2.5% ज़कात देने से इस्लाम गालिब नहीं आता। ये तो तब की बात है जब इस्लाम गालिब हो, फतवात जारी हो, इलाके फतह किए जा रहे हो, तब आप पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि सालाना 2.5% पे करें रब की ज़ात के लिए। लेकिन अगर इस्लाम मैदान जंग में है, मैदान मक्तल में है, इस्लाम मैदान में खड़ा, लाशें बिछाई जा रही हैं, आंचलों को नोचा जा रहा है, इज्जतों को बवाल किया जा रहा है, और यहाँ पाकिस्तान का मुफ्ती, पाकिस्तान का ताज है, बिजनेसमैन क्या कहता है, बड़े आराम के साथ अपने एसी वाले कमरे में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, भाई मेरी 2.5% मैंने तो अदा कर दी। भाई अगर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ उनके पैगंबर थे, फ़लस्तीनियों के, फिर मुझे और आपको महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिश्ता मेरे साथ भी है, अगर वो पैगंबर मेरे भी हैं, अगर वो राहबर मेरे भी हैं, अगर वो इमाम मेरे भी हैं, अगर मैं उन पर कट जाने, मर जाने की बातें मैं भी करता हूँ, तो आज तकाजा है मोहब्बत मुस्तफ़ा का, उल्फत मुस्तफ़ा का, चाहत मुस्तफ़ा का, अक़ीदत मुस्तफ़ा का, कि हम जो अहले फ़लस्तीन के लिए कर सकते हैं। और ये तकाजा है, ये तकाजा है कुरान पर ईमान का। अगर कुतिबा अलैकुमुस्सियाम आने के बाद मैं समझता हूँ रोज़ा फ़र्ज़ है, तो फिर फ़लस्तीन में बमबारी के बाद मुझे समझना चाहिए कि बदला भी फ़र्ज़ है, क़िताल भी फ़र्ज़ है। रोज़े की कबूलियत के लिए पहली शर्त ईमान, और ईमान की चौथी शर्त व रसूलिही, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान। टाइम की किल्लत है, मैं इस पर लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक मिसाल से बात को समझाना चाहूँगा। हमारे आजकल ना प्राइवेट सेक्टर में एक डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए तकरीबन 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के राउंड अबाउट पैसे लगते हैं।
गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाएं तो डॉक्टर की डिग्री लेते लेते 30-35 लाख वहाँ पर भी खर्च हो ही जाता है तो डिग्री है। बंदा शुगर का मरीज़ हो ना तो डॉक्टर कहते जी अगर आज के बाद आपने एक भी मीठे पानी का घूंट पिया तो आप मर सकते हैं। ये नहीं डॉक्टर ने कभी आज तक कहा, ये स्टेटमेंट दुनिया में किसी डॉक्टर की नहीं है कि फलां बंदे ने ये चीज़ खाई ना कन्फर्म मर जाएगा। क्या कहते हैं? आप मर सकते हैं। 1 करोड़ की डिग्री लेने के बाद अगर वो कहे कि आप ये चीज़ खाएं तो आप मर सकते हैं। हम उसकी डिग्री पर यार कितना ईमान रखते हैं, हम हर रिश्ता ही भुला देते हैं। बड़ी से बड़ी जगह से मुझे ऑफर आ जाए कि भाई ये चीज़ खा लें, क्या कहते हैं यार आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, आपके साथ रिश्ता भी है, मोहब्बत भी है, ताल्लुक़ भी है, क़ुर्बत भी है, चाहत भी है, अक़ीदत भी है। मसला ये है मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया है, अगर मैंने ये खाया तो मेरी सेहत पे असर अंदाज होगा। कहते हैं एक बंदा पैदा हुआ था मक्का में, उनका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? अब बोल रहे यार क्या नाम है? उस मोहम्मद को अल्लाह ने एक डिग्री दी रसूलुल्लाह की। कौन सी डिग्री दी? ऊंची बोले कौन सी? मोहम्मद की सिर्फ रसूलुल्लाह की डिग्री मान लो, अल्लाह की कसम, और दुनिया में चलते फिरते जन्नतों के मालिक और वारिस हैं। जज्बाती बयान नहीं। उठाओ सही बुखारी, बंदा आता है या रसूलल्लाह मैं रब की जन्नत लेना चाहता हूँ, बाकी लंबियाँ चौड़ियाँ गल्लां मैनू नहीं समझ आउंदियां। बड़ा शॉर्ट सी बात की, सादा आदमी था। कहते हैं लंबी बातें मुझे नहीं समझ आती, ज़्यादा ने साहब मैं नहीं याद कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। सादा बात करें, जन्नत लेना चाहता हूँ, रब का दीदार चाहता हूँ, वारिस मालिक बनना चाहता हूँ, रब को राज़ी करना चाहता हूँ, रब के करीब होना चाहता हूँ। सादा बात करें। कहा यार 5 काम है, रब की तौहीद को मान, मोहम्मद को रसूलुल्लाह मान, वक़्त पर नमाज पढ़ और ज़कात अदा कर, और रब इस्तिताअत दे दे बैतुल्लाह का हज कर ले। तो उसने जाते हुए कहा मैं रब की कसम उठा के कह रहा हूँ जो आपने कह दिया ये छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं इससे ना कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा। ये कह के चल दिए। अल्लाह के नबी कहते हैं और किसी ने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है, मन सर्राहू, कहा जिसको ये बात खुश करती है कि दुनिया में जन्नती को देखूं, कहा कि वो देखो वो जा रहा है जन्नती। क्या आज इतना ईमान मोहम्मद की रसूलुल्लाह की डिग्री पर है? वो नबी जिन्होंने अंबिया की इमामत करवाई, आज उस पैगंबर की मसरत पर डाका डाला जा रहा है, तौहीद की जा रही है, तज़हीक की जा रही है। आज हमने अपने सोने नबी की उस मसनद के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए क्या किरदार पेश किया। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता। आज 24 रोजे गुजर गए, अपने ज़मीर से सवाल करना कि कोई एक रमज़ान की रात मैंने अहले फ़लस्तीन की दुआ के लिए वक़्फ़ की हो। ये तो बात की बातें हैं कि हमने उनके लिए पैसे दिए, हमने फंड्स दिए, हमारी बहनों ने जेवर दे दिए, किसी ने कंगन दे दिए, किसी ने बालियाँ दे दी, किसी ने पैसा दे दिया। बड़ी बात की बातें हैं। इन 24 दिनों में उनको ख़ास करके रात को 2 घंटे बेदार हुए हों कि आज मैंने सिर्फ अहले फ़लस्तीन के लिए अपने रब से मांगना है। नामे मोहम्मद आ जाए अंगूठों को चूम लेना बड़ा आसान है। शान मुस्तफ़ा और शान अज़मत पे बात करना भी बड़ा आसान है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इन चीज़ों का भरपूर एहसास करना चाहिए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग अपने उन भाइयों और अपना हमारा उनके साथ कलमे का, इस्लाम का, ईमान का रिश्ता है, हम इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ हर तरह का ताउन, मोहब्बतों का, दुआओं का, इल्तिजा का, फ़रियाद का जो कोई कर सकता करना चाहिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।